की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है और हो चुका। जी हाँ, जो बहुत बड़ी खबर छन कर आ रही पश्चिम बंगाल से वो ये आ रही है कि पूर्व टीएमसी नेता, पूर्व भाजपा नेता, ये दोनों पूर्व इसलिए कह रहा हूँ कि पहले टीएमसी, टीएमसी से फिर बीजेपी, बीजेपी से फिर टीएमसी। जी हाँ, मुकुल रॉय। मुकुल रॉय वो नाम है जिसको पश्चिम बंगाल के प्रत्येक मतदाता खूब अच्छी तरह जानते हैं, जो टीएमसी में भी कद्दावर नेता थे, लेकिन किसी खास कारण से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी से वो इस चुनाव में विधायक भी कृष्णानगर सीट से बन गए हैं। लेकिन अचानक ये खबर आई कि मुकुल रॉय, जी हाँ, मुकुल रॉय ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। किस तरह का माहौल होगा भारतीय जनता पार्टी में और क्यों मुकुल रॉय ने ये कदम उठाया, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जी हाँ, ये सबसे बड़ा करारा तमाचा है उस गोदी मीडिया के ऊपर, जो गोदी मीडिया चुनाव के बाद से लेकर अब तक लगातार पश्चिम बंगाल में अराजकता की खबरें, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता की खबरें, पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनाने की बातें लगातार कर रहे थे। शायद उस गोदी मीडिया और उस संघी मीडिया को अब पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनाने का सपना तो चकनाचूर उनका हो ही गया, साथ ही साथ इस समय उनकी स्थिति वैसी हो गई जैसे कश्मीर में दिसंबर के महीने में लोगों की होती है, नहीं, वो सिकुड़ गए। अब ये सारे गोदी मीडिया के लोग सिकुड़ गए हैं और ख़बर ये भी आ रही है कि सिर्फ मुकुल रॉय नहीं बल्कि तकरीबन 3 दर्जन से अधिक विधायक टीएमसी में शामिल होने का मन बना चुके हैं। ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा जहां से शुरू की थी शायद वहीं वो पहुंच जाएं। इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि मुकुल रॉय ने टीएमसी ज्वाइन करते समय ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में क्या कहा, पहले उनके शब्दों को सुने आप। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। सुन लिया आपने, साफ शब्दों में मुकुल रॉय ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के रहने के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी है ही नहीं बल्कि वो एक संगठन है, एक कॉरपोरेट घरानों का एक जमावड़ा है और कुल मिलाकर समाज सेवा और राजनीति करने के लिए वहाँ अनुकूल परिस्थिति नहीं है। लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया साहब, कैसे इतना बड़ा बदलाव आया और मुकुल रॉय का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो मुकुल रॉय जिसने सबसे पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दिया था, क्या भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले झटका देने वालों में फिर मुकुल रॉय का नाम ही आ जाएगा? ये किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, लेकिन हुआ यही। मुकुल रॉय ने ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे जोरदार झटका, हालांकि जोर का झटका धीरे से लगा तो आपने सुना होगा, लेकिन यहां तो जोर का झटका जोर से लग गया भारतीय जनता पार्टी को। और बंगाल पे नजर रखने वाले और वहां की प्रभारी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के नेता, जो बंगाल के पुत्र बनकर सालों साल वहां से घूम रहे थे और वहां के माहौल को प्रदूषित कर रहे थे और वहां वर्ग युद्ध और वर्ण युद्ध और धर्म युद्ध कराने में निरंतर लगे हुए थे, जहां ये बिल्कुल आरोप नहीं है, उनके जितने भी बयान थे वो लगभग इसी ओर इशारा करते थे। कभी भी उन्होंने कोई शुभ शुभ नहीं कहा है, जब कहा है तो अशुभ कहा है, लेकिन अशुभ कहने वालों का अंजाम भी अशुभ ही होता है। और यही हुआ पश्चिम बंगाल में कि मुकुल रॉय ने भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम मंसूबों पर पानी नहीं बल्कि दरिया और समंदर फेर दिया साहब। और अब आईसीयू में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जाने वाली है और शायद वेंटिलेटर पर भी अब भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में इलाज संभव नहीं दिख रहा है। और केवल पश्चिम बंगाल नहीं, इसका असर कई और प्रदेशों में दिखने को आपको मिलेगा। बस प्रतीक्षा कीजिए।
और विश्वास कीजिए कि क्या भाई चाचा, क्या भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। पार्टी जब सिद्धांत से हटेगी तो उसका अंजाम यही होगा। लेकिन क्या कुछ कहा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जरा उसको सुनते चलें। लेकिन साथ में आपसे विनती है कि वीडियो को भी ज़रा बढ़ाते चलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन भी दबाते चलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखते चलें। शुक्रिया। Everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlord, and it is a party for only agency. So agency is, it is just mouthpiece of BJP. You people all know, but instead of that, you are asking same